बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम शाहिद इकबाल आपकी खिदमत हाजिर है एक बहुत ही ज़बरदस्त से नुस्खे के साथ। आज का जो हमारा नुस्खा है दमा को ख़त्म करने के लिए, ऐसे मरीज़ काफ़ी हैं जो कहते हैं कि उन्हें दमा की शिकायत है, रेशा बलगम बन जाती है, सर्दियों में ज़्यादा तकलीफ़ होती है, यानी कि मौसमी जो तब्दीली उसमें भी उनको ज़्यादा रेशा बलगम का मसला बन जाता है। वो पम्प वगैरह यानी कि ऑक्सीजन के लिए या बलगम के लिए या सांस लेने के लिए मैं पंप वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिससे उन्हें थोड़ा सुकून मिलता है। एक मेरा दोस्त है नाज़रीन, इंडिया का बुज़ुर्ग भी कह सकते हैं, वो हमें डेली व्हाट्सएप पर याद भी करता है, यानी रोज़ाना वो हमें लाजमी एक वॉइस मैसेज करता है। आदत सी बन गई है, हम भी यानी कि उनका मैसेज सुनने के लिए कह सकते हैं कि बेताब होते हैं। जब उनका मैसेज आता है थोड़ा सुकून होता है, क्योंकि दोस्त ऐसे ही बनते हैं। उन्होंने मुझे बोला था, हकीम साहब कोई रेशा बलगों का कोई दवा का नुस्खा बताएं। तो ये नुस्खा कह सकते कि मैं उनको भी दूंगा, और जो मेरे भाई दोस्त या बहनें या बच्चे ऐसे दो दमा की तकलीफ़ में मुब्तला हैं, वो ये नुस्खा इस्तेमाल करें और दुआ करें। अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको शिफा देंगे, और शिफा देने वाली वही ज़ात है। यकीन के साथ नुस्खा इस्तेमाल करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें, 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़ें। अल्लाह पाक इंशाल्लाह शिफा देने वाले हैं। शिफा उसी ज़ात ने देनी है, इंसान तो एक वसीला होता है। नाज़रीन, ये शरबत कैसे तैयार करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। और इसके साथ आपने देसी एंटीबायोटिक कैप्सूल इस्तेमाल करने हैं। देसी एंटीबायोटिक कैप्सूल का मैंने नुस्खा पहले भी दिया हुआ है, मैं आपको फिर बता देता हूँ, और कोशिश करूँगा वो उस वीडियो यानी कि उस नुस्खा की वीडियो भी इस डिस्क्रिप्शन में दे दी जाए। तो नहीं तो मैं नुस्खा भी लिख दूँगा, वैसे भी आप नुस्खा वो नोट कर लें, देसी एंटीबायोटिक कैप्सूल का वो भी आप साथ इस्तेमाल कर लें। वो 3 चीज़ें नाज़रीन, हल्दी है 100 ग्राम, लाल सफ़ेद 50 ग्राम, और इसमें आपने कुश्त शीरी वो आपने डेली जान के डालनी है 50 ग्राम। तीनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से पाउडर कर लेना, बारीक पीस कर। 500 मिलीग्राम के कैप्सूल बाल लेने, एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर, एक शाम, खाने से 1 घंटा पहले ताज़ा पानी के साथ खा लें। जो छोटे बच्चे अगर कैप्सूल नहीं खाते, उनको दवाई कैप्सूल के बराबर निकाल कर खिला दें। जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको कैप्सूल आधा कैप्सूल जान के खिला दें। इसका कोई भी नुकसान नहीं है देसी एंटीबायोटिक कैप्सूल का। ये अंदरूनी तौर पर गले की इन्फेक्शन को, छाती की इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, और भी जो इनके जो मसले होते हैं अंदरूनी तौर पर, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त यानी कि वो बगैर साइड इफ़ेक्ट के नुस्खा है, यानी कि असर करने वाला है इंशाल्लाह। साथ ही आपने शरबत इस्तेमाल करना है। और नाज़रीन, बाकी आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि नुस्खा को आप अच्छे तरीके से देखिएगा। मैंने सारी तफसील इसमें बताऊँगा, क्योंकि कोई काफ़ी दोस्त नुस्खा देखते नहीं, वो कमेंट में पूछने लग जाते हैं, जहाँ फ़ोन करने लग जाते हैं, काफ़ी बिज़ी होते हैं, इस वजह से रिप्लाई करने मुश्किल होते हैं। तो आप मेहरबानी करके नुस्खा को नोट कर लें, और इस नुस्खा को बनाए, इस्तेमाल करें, दवा वगैरह से जान छुड़ाएं, क्योंकि ये बड़ा मूजी मर्ज़ है। और जो दवा वाले मरीज़ हैं, साथ वो परहेज़ भी करें। खट्टी तली चीज़ें हो गई, पराठा हो गया, इनसे परहेज़ करें। ऑयली चीज़ें हो गई, घी वाली चीज़ें हो गई, बेकरी की मसनूआत, इससे परहेज़ करें। नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें जितना पी सकते हैं। चाय वगैरह दिल करता है थोड़ी बहुत पी लिया करें। कोशिश करें नीम गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर शुगर का मसला नहीं है तो पानी में आप शहद भी डालकर पी सकते हैं। नाज़रीन, ये नुस्खा आप नोट कर लें। पनीर डोडा 3 पाव, काकड़ा सिंगी 1 पाव, पुराना गोल्ड लेना है, ये आपने लेना है 2 किलो। नाज़रीन, जो पनीर डोडी है इसको और काकड़ा सिंगी, इसको आपने 5 किलो पानी में 24 घंटे के लिए भिगो देना है, यानी कि पानी में डालकर इसको रख दें अच्छे तरीके से ढाँप कर। 24 घंटे के बाद आपने इसको दोनों हाथों से अच्छे तरीके से मसल कर हल्की आंच पर पकाना है, किसी देचके में डालकर। जब आपका पानी अंदाजे के मुताबिक 2 से 2.5 किलो रह जाए, आग बंद कर दें, और ठंडा होने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को मसल लेना। हाथों से मसलने के बाद किसी मोटे कपड़े से पुन लें, यानी कि छान लें, और इसी पानी में आपने नाज़रीन गुड़ शामिल करके हल कर देना, यानी कि पानी में डालें, गुड़ हल हो जाएगा। तो फिर आपने पानी को एक मरतबा छान लेना है। आप देखें कि गुड़ से भी थोड़ा बहुत कचरा लाजमी निकलेगा, वो आपने कचरा ज़ाया कर देना है, और पानी को साफ़ सुथरा करने के बाद हल्की आंच पर पकाना है। जब आपका पानी नाज़रीन शरबत की तरह गाढ़ा हो जाए, समझ लें कि ये आपका शरबत तैयार है।
دما کے لیے میں کہتا ہوں کہ بہت زبردست نسخہ ہے۔ آپ نے ناظرین 2 چمچ صبح، 2 دوپہر، 2 شام کو پینے ہیں کھانے کے 1 گھنٹہ بعد۔ جو 18 سال سے کم عمر کے بچے ہیں، 18 سال سے لے کر 10 سال کی عمر کے بچے ہیں، وہ چائے والا 1 چمچ صبح، 1 دوپہر، 1 شام کو پی لیں۔ جو 10 سال سے کم عمر کے بچے ہیں وہ آدھی چمچ صبح، دوپہر، شام پی لیں۔ اور جو دیسی اینٹی بائیوٹک کے کیپسول بتائے ناظرین وہ آپ صبح، دوپہر، شام استعمال کر لیں، نہیں تو 2 ٹائم لازمی استعمال کریں، صبح اور شام، تازہ پانی کے ساتھ یا نیم کرے پانی کے ساتھ، کھانے سے گھنٹہ پہلے۔ کھانے سے گھنٹہ پہلے پانی پیا کریں یا گھنٹہ بعد میں پیا کریں۔ اور کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ چھوٹے بکرے وغیرہ کی یخنی گوشت کی تیار کر کے کھا سکتے وہ کھائیں، دیسی مرغی یخنی بنا کر کھائیں ہلکی سی کالی مرچ ڈال کر۔ انشاءاللہ میرے اللہ پاک آپ کو شفا دیں گے، جو دما کا مسئلہ ہے وہ آپ کا کور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پمپ وغیرہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی، گولیاں وغیرہ کھانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ اور کہہ سکتے کہ یہ بہت اچھا نسخہ ناظرین آپ کو فائدہ دے گا۔ اس نسخہ کو کم از کم آپ 3 سے 4 ہفتے لگاتار استعمال کر لیں، پھر بھی آپ اس کو گاہے بگاہے پی سکتے ہیں۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، جڑی بوٹیاں ہیں، اور اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ ناظرین شفا بھی دیں گے۔ شکریہ۔ تو ناظرین ویڈیو کو لائک کر کے لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ اور لوگوں کو فائدہ مل سکے۔ دعا میں یاد رکھیے گا تاکہ اللہ پاک ہمیں دوبارہ بھی آپ کی خدمت کرنے کے لیے یعنی کہ توفیق دے، تاکہ ہم آپ کے لیے بہت اچھے نسخے بناتے رہیں۔ شکریہ ناظرین، السلام علیکم۔